तो वेलकम टू माय स्टडी क्लास। आज हम लोग जानेंगे कि कैसे भिन्न को प्रतिशत में बदला जाता है। आज का मेरा टॉपिक है यही कि किसी संख्या को यानी जो भिन्न में दिया हो उसे कैसे प्रतिशत में बदला जाएगा। चलिए हम लोग चलते हैं अपने बोर्ड पे। जैसे कि यहाँ कुछ सवाल को लिख लिया गया है, भिन्न को प्रतिशत में बदले। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है 6/10। 6/10 को हम प्रतिशत में कैसे बदलेंगे, यानी इसको कैसे चेंज करेंगे प्रतिशत में। तो कोई भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से क्या करना पड़ता है, गुणा करना पड़ता है। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से क्या करना पड़ता है, गुणा। तो देखिए हम 6/10 को कैसे हम प्रतिशत में बदलते हैं। इसको प्रतिशत में बदलना है तो इसमें 100 से क्या कर देंगे जी, गुणा कर देंगे। गुणा करेंगे, अब देखते हैं जो कटने वाला है काट देंगे और जो हमें प्राप्त होगा वही मेरा आंसर प्राप्त होगा प्रतिशत में। जैसे कि 1 0 से 1 0 का हुआ कैंसिल हो गया। अब ऊपर बच गया 6, यहाँ बच गया 10। तो 6 और 10 में गुणा करेंगे और बाटा में क्या है, 1 है तो 1 को छोड़ दीजिए। 1 लिखिएगा तभी आंसर उतना ही होगा और नहीं लिखिएगा तभी आंसर उतना ही होगा। इसको जब हम गुणा करेंगे तो कितना होगा, 60। अब ये प्रतिशत में हो गया। इसी प्रकार हम दूसरा सवाल को देख लेते हैं। 6/4 है। इसको जब हम बदलेंगे प्रतिशत में तो 100 से क्या करेंगे जी, गुणा कर देंगे। जो कटने वाला है उसको काट देंगे और कटने के बाद जो संख्या हमें प्राप्त होगा उसको गुणा करके लिख लेंगे। जैसे कि यहाँ पर कट करेंगे 4 से तो 1 हुआ, इसमें कटेंगे तो 25 हुआ। हमें क्या प्राप्त हुआ, इतना 6 गुणे 25। अब यहाँ पे हम 6 गुणे 25 को हम गुणा कर लेंगे तो कितना होगा, 150 होगा, यानी 150 होगा। ये प्रतिशत में हो गया। अब नेक्स्ट सवाल देखेंगे 40/25। 40/25 जो भिन्न में है इसको प्रतिशत में बदलना है। इसको प्रतिशत में बदलने के लिए हम 100 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो 25 से अगर भाग करते हैं तो 1 मरतबा कट गया, कितना 4 मरतबा कट गया। हमें प्राप्त क्या होगा, 40 गुणे 4 बराबर 160 प्रतिशत। और ये चौथे नंबर सवाल को देख लेते हैं। 8/25 है। इसको हम जब चेंज करेंगे प्रतिशत में 100 से गुणा करेंगे तो 25 से कम 25, ये भी क्या हुआ, 4 मरतबा कट गया। हमें क्या प्राप्त हुआ, 8 गुणे 4 बराबर 8 चौका 32 प्रतिशत। इसी तरह निकाला जाता है भिन्न को प्रतिशत में। भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए इसी तरह से बदला जाता है। अब कैसे भिन्न को प्रतिशत में बदला जाता है, अब हम लोग सीखेंगे कि कैसे प्रतिशत को भिन्न में बदला जाएगा। सवाल मेरा ये है, प्रतिशत से भिन्न में बदले। आइए देखते हैं कैसे हम लोग प्रतिशत को, किसी संख्या को प्रतिशत में दिया है तो उसको कैसे बदला जाएगा भिन्न में। देखिए कोई भी संख्या को प्रतिशत से भिन्न में बदलने के लिए हम उस संख्या में क्या करते हैं, 100 से भाग देते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे कितना है, 10%। तो 10 के 10 से हो जाएगा। जब भी कोई प्रतिशत गुणा में रहता है, जब प्रतिशत जब हटता है उस संख्या में से, तो प्रतिशत जो होता है वो बाटा में चला आता है, बाटा में चलाया। ये प्रतिशत का मतलब होता है 100। ठीक है, जब प्रतिशत गुणा में है, जब गुणा में से हटेगा तो बाटा में आकर यहाँ चलाता है। 10 के बाटा में चलाएगा 100। अब इसको प्रतिशत पे हम भिन्न में कर दिए, इसको काट के छोटा कर लेते हैं। 0 से 0 क्या हुआ, कट गया और कट के ये क्या हुआ, 1/10। यही मेरा क्या हुआ, आंसर। दूसरा का देख लेते हैं, दूसरा संख्या को। जैसे कि यहाँ पे 20 लिखा हुआ है, 20 लिख देंगे और प्रतिशत जो है गुणा में है, गुणा में से जब हटेगा तो बाटा में चला जाएगा, बाटा में 100 होगा। और इसको 0 से 0 1 0 कट गया, क्या प्राप्त हुआ हमें, 2/10। इसको कट करके छोटा कर लेते हैं। 2 से कट करेंगे तो 1 हुआ, इसमें 2 से कट करेंगे तो क्या हुआ, 5 हुआ। तो हमें क्या प्राप्त हुआ, 1/5। और इसमें देख लेते हैं 45 है तो 45, ये प्रतिशत जो है गुणा में, गुणा में से जब हटता है तो बाटा में वो प्रतिशत आकर लग जाता है। अब इसको कट करके छोटा कर लेते हैं। यदि हम कट करते हैं इसमें 5 से करेंगे तो क्या होगा, 20। इसमें करेंगे तो क्या होगा,
9। अभी कटने वाला है नहीं, तो प्राप्त क्या हुआ 9/20। और इसको देख लेते हैं 60 को भी, 60 हुआ, ये प्रतिशत हटेगा तो बट्टा में 100 होगा। और एक जीरो से एक जीरो क्या हुआ, कैंसिल हो गया। हमें प्राप्त क्या हुआ 6/10। इसको हम जब कट करके छोटा करेंगे तो क्या हुआ 5 हुआ, ये 3 हुआ। हमें क्या प्राप्त हुआ 3/5। इसी प्रकार हम 80% को भी देख लेंगे कैसे इसको भी बदला जाएगा। 80 तो 80, जब प्रतिशत हटेगा तो बटा में क्या होगा 100। इसको काट करके छोटा कर लेते हैं, 8/10 प्राप्त हुआ। इसको छोटा करेंगे, इसमें 2 से लगाएंगे तो 5 होगी, क्या हुआ 4 हुआ। हमें क्या प्राप्त हुआ 4/5। इस प्रकार से हम देख लिए कि कैसे प्रतिशत से भिन्न में बदला जाता है। हम लोग सीखेंगे कि प्रतिशत का मान कैसे निकाला जाता है। जैसे कुछ सवाल यहाँ पे बोर्ड पे लिख लिया गया है, देखिए इसमें कह रहा है कि प्रतिशत का मान निकालें। जैसे कि मान जाए कि 250 का 20%। कहने का मतलब ये हुआ कि 250 या कोई चीज है, 250 मान रुपया है या कोई दाम है कोई चीज का, कह रहा है कि उसका 20% वैल्यू कितना होगा। उसका 20%, 250 का 20% कितना होगा। तो चलिए हम लोग सीखते हैं कि 20% का वैल्यू यानी मान कैसे निकाला जाता है। जैसे मान लीजिए कि 250 है तो 250, और का मतलब हमेशा क्या होता है गुणा, और 20%, 20 यहाँ पर रहेगा। अभी इसके पिछले वीडियो में बताए हैं कि जब प्रतिशत गुणा में रहता है तो जब प्रतिशत हटता है तो बटा में 100 हो जाता है। तो यहाँ से जब प्रतिशत हटा तो बटा में क्या हुआ 100 हुआ। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। अब हम प्राप्त क्या हुआ 25 गुणे 2, 25 गुणे 2 बराबर कितना हुआ 50। यानी कहने का मतलब ये हुआ 250 का 20% का 20% का वैल्यू क्या हमें प्राप्त हुआ 50। उसी प्रकार हम देख लेंगे ये भी सवाल को। जैसे कि यहाँ पे 500 का 40% का वैल्यू मालूम करना है, 40% का वैल्यू कितना हुआ। तो 500 को 500 लिख दिए, और का मतलब गुणा 40 लिख दिए, और प्रतिशत जब हटा बटा में क्या हुआ 100। अब एक जीरो से एक जीरो का हुआ कैंसिल हो गया, और एक जीरो से एक जीरो यहाँ पर भी कैंसिल हो गया। अब हमें बच क्या क्या गया 50, और 50 गुणे कितना 4, 5 को 0। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि 500 का 40% का वैल्यू हमें क्या प्राप्त हुआ 200। इसी प्रकार से तीसरे नंबर क्वेश्चन को देख लेंगे। 300 का जब प्रतिशत हटेगा तो क्या होगा यहाँ पे 100 होगा। जीरो से जीरो क्या हुआ कैंसिल हो गया, और एक जीरो से एक जीरो यहाँ पर कैंसिल हो गया। हमें प्राप्त क्या हुआ यहाँ पे 30 है, 30 गुणे 3, 30 गुणे 3 बराबर 90। इसका मतलब ये हुआ 300 का 30% का वैल्यू क्या हुआ 90 हुआ। और इसी प्रकार इसको भी देख लेंगे। 700 का 700 लिख दिए, का मतलब क्या होता है, का मतलब होता है गुणा, और 60 लिख दिए। जब गुणा में से प्रतिशत जब घटता है तो बटा में क्या होता है 100। एक जीरो से एक जीरो का हुआ कट गया, एक जीरो से एक जीरो का हुआ कट गया। हमें प्राप्त क्या हुआ 70 गुणे 6, यानी 7 छक 42, और जीरो छोड़े थे तो जीरो यहाँ लगा दिए 420। ये 700 का 60% का वैल्यू क्या हुआ 400। इसी तरह प्रतिशत का मान निकाला जाता है। आई होप कि वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं भी समझ में आया होगा तो अपनी राय कमेंट में देना, ताकि मैं फिर से बताने का प्रयास करूंगा।